मेरा नाम श्रुति है और ये कहानी 1997 की है। तब मैं 14 साल की थी। एक छोटे से शहर में रहती थी जहाँ जिंदगी बहुत साधारण थी। टीवी पर शाका लाका बूम बूम देखना, चुपके से टेप रिकॉर्डर में गाने सुनना और स्कूल जाना। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मुझे रात को सोने नहीं देता। हमारे स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक पुराना स्टोर रूम था। टूटी हुई कुर्सियां, पुराने बस्ते और दीवारों पर सीलन। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। कई बार सुना था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई रो रहा हो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त रिया बहुत जिज्ञासु थी। एक दिन हम दोनों स्कूल में देर तक रुक गए, प्रोजेक्ट वर्क के बहाने। रिया ने जिद की कि चलो उस स्टोर रूम के अंदर चलते हैं। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके साथ चल पड़ी। जब हम अंदर गए, वहां अजीब सी ठंड थी। बिना पंखे के भी हवा चल रही थी और सबसे कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी, आधी खुली। रिया ने उसे खोला और वहां हमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था श्वेता 1992। रिया ने हंसते हुए कहा, चलो पढ़ते हैं ये क्या राज है। शुरू के पन्नों में श्वेता अपनी रोजमर्रा की बातें लिखती थी। क्लास की दोस्तियां, टीचर्स की बातें और एक लड़के पर उसका क्रश। लेकिन पन्ने पलटते पलटते डायरी की भाषा बदलने लगी, डरावनी होने लगी। आज फिर वो मुझे घूर रहा था। रात को खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। मेरी किताब में खून के धब्बे क्यों थे? मैंने माँ को बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। अब वो हर रात मेरे सपनों में आता है। फिर एक पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी और ने पढ़ ली तो अब वो तुम्हारे पीछे जाएगा। रिया ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है। लेकिन उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। रिया स्कूल नहीं आई। फिर पता चला वो अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक। पर मैं जानती थी वो सिर्फ 14 साल की थी। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? मैंने उसके कमरे में देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके होंठों पर खून था। मैंने डर के मारे वो डायरी वापस उसी अलमारी में रख दी। लेकिन तब से कुछ बदल गया। रात को जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे में है। कभी खिड़की पर दस्तक होती है, कभी बिस्तर के नीचे से आवाज आती है, कभी दरवाजे की दरार से कोई देख रहा होता है। और एक आवाज जो हर रात मेरे कान में आती है, श्वेता श्वेता। मैंने माँ को बताया। उन्होंने कहा ये सब मेरा वहम है। पर अब ये वहम नहीं रह गया, क्योंकि अब वो मुझे भी दिखता है। कभी बाथरूम के शीशे में, कभी मेरी किताब के पन्नों में, कभी मेरी परछाई में। और अब जब तुमने ये कहानी सुनी है तो हो सकता है अब वो तुम्हारे पीछे हो। श्वेता अभी भी यही है।